तो बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला कि मूवीज एक्सप्लेन बहुत दिन हो गए नहीं आए। तब मैंने भी सोचा अरे हाँ, मूवीज एक्सप्लेन मैंने किया ही नहीं, कितने दिन हो गए। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन मेलिसा पी। ये 2005 की मूवी है विच इज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी बाय एक्सप्लेनर एक्स। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ये कहानी एक 15 साल की लड़की की है जो पहली बार किसी के साथ टप्पा टप करती है और फिर उसके सर पर ये सब करने का भूत सवार हो जाता है। फिर उसके साथ क्या क्या होता है जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। मूवी की शुरुआत में हम 15 साल की मेलिसा को देखते हैं। मेलिसा अपनी मॉम और अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती थी। मेलिसा और उसकी माँ की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी, इसीलिए वो अपनी ग्रैंडमदर के बहुत करीब थी। उसकी ग्रैंडमदर को सिगरेट पीने की आदत थी। एक सुबह मेलिसा खुद को टच कर रही थी, लेकिन तभी उसकी मोम जाती हुई और वो खुद को रोक लेती है। फिर मेलिसा डेनियल के घर जाती है। डेनियल मेलिसा का क्लासमेट था और आज उसके घर पार्टी थी। आज वो नर्वस थी क्योंकि वो डेनियल को बहुत पसंद करती थी, पर डेनियल ने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। डेनियल के घर कई दोस्त स्विमिंग कर रहे थे। ये देखकर मनीषा भी स्विमिंग करने जाती है। जब वो उनके पास जाकर बैठती है तब डेनियल उसे पानी में खींच लेता है, पर मेलिसा को स्विमिंग करना नहीं आता था। जब इस बात का पता डेनियल को चलता है तब वो उसे पकड़कर किनारे तक ले आता है और फिर मेलिसा से कहता है कि तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये सुनकर मेलिसा डर जाती है कि क्या दिखाएगा, पर वो गार्डन दिखाता है। अब यहाँ डेनियल मेलिसा से कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें हर रोज यहाँ अकेले आना होगा। ये सुनकर मेलिसा खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ मेलिसा डेनियल को बताती है कि वो अभी भी वर्जिन है। मेलिसा की बातों से डेनियल को पता चल जाता है कि मेलिसा उससे प्यार करती है, तो वो इस चीज का फायदा उठाता है और मेलिसा भी मना नहीं करती क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती थी। मेलिसा की छुट्टियां अब खत्म हो गई थी और आज उसका स्कूल में पहला दिन था, जहां स्कूल में मेलिसा डेनियल का वेट करती है, पर वो नहीं आता। असल में उस दिन के बाद डेनियल कभी मेलिसा से मिला ही नहीं और ना ही कभी उसने कॉल किया था। मेलिसा की दोस्त मेलिसा को बताती है कि तुम उसे भूल जाओ, पर वो उसकी बात नहीं मानती। वो अपनी बुक में डेनियल के बारे में लिखती है कि वो कभी उसे माफ नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद मेलिसा की फ्रेंड मेलिसा को बताती है कि डेनियल एक क्लब में है, तो वो दोनों उस क्लब में जाते हैं, जहाँ कई दिनों बाद मेलिसा डेनियल को देखती है। डेनियल भी उसे देख लेता है और उसके पास आता है, जहाँ वो उसे कहता है कि अब तुम काफी बड़ी हो गई हो। इसके बाद वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तभी वहाँ डेनियल का एक दोस्त आता है और वो मेलिसा की तारीफ करने लगता है। ये सुनकर डेनियल भी मेलिसा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे कहता है कि वो उसे अकेले में बात करना चाहता है, तो मेलिसा भी उसके साथ चली जाती है। डेनियल उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ वो दोनों टप्पा टप करते हैं कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन डेनियल उसे कहता है कि तुम पागल हो क्या। दरअसल डेनियल बस उसका फायदा उठाना चाहता था। इस इंसिडेंट के बाद मेलिसा पूरी तरह से बदल जाती है। डेनियल ने उसे बहुत हर्ट किया था, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी लोगों के साथ ठीक ऐसा ही करेगी। अब इसके बाद मेलिसा के ग्रैंड मदर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसीलिए मेलिसा की मॉम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहती थी, पर ये मेलिसा को गलत लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसे उसकी ग्रैंडमदर से दूर करना चाहती है। इस बात पर मेलिसा और उसकी मोम की बहस हो जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तब वो काफी उदास होती है, जिस वजह से सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर एक मार्को नाम का लड़का उसकी फीलिंग्स समझ रहा था। स्कूल के बाद मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ कॉफी शॉप पर जाती है, जहाँ एक आदमी उसे देखने लगता है। तब मेलिसा उसकी फ्रेंड से कहती है कि देखो कैसे वो उसको अट्रैक्ट करेगी। जैसे ही वो आदमी उनके पास आकर बैठता है, वह उठकर वहां से चली जाती है। उसने ये तय किया था कि अब वो बस लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलेगी। जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी ग्रैंडमदर उसके घर आई है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है, पर जब उसकी ग्रैंडमदर मेलिसा को देखती है तब वो समझ जाती है कि मेलिसा अब काफी बदल गई है। वो ये बात मेलिसा की मोम को भी बताती है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो मेलिसा की ग्रैंडमदर खुद मेलिसा को समझाती है। इसके बाद मेलिसा को डेनियल का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। वो उसे कहता है कि वो उसे काफी मिस कर रहा है। तो
मेलिसा पहले का सब कुछ भूलकर और ये उसके चली पास जाएगी। जाती है, जहां वो दोनों मिलते हैं पागल। और किस करने लगते हैं। अब यहाँ डेनियल मेलिसा को आंखें बंद करने को कहता है। जब मेलिसा आंखें बंद करती है तभी डेनियल अपने दोस्त को बुलाता है और उसका दोस्त आकर मेलिसा को किस करने लगता है। दरअसल डेनियल मेलिसा को अपने के साथ गपागप करवाना चाहता था, पर मेलिसा गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। डेनियल उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती, लेकिन कुछ देर बाद मेलिसा उसके दोस्त को किस करने लगती है और वो उसके दोस्त के साथ टपाटप करने के लिए मान जाती है। ऐसा करके या तो वो डेनियल को चलाना चाहती थी या फिर वो इसको ट्राई करना चाहती थी। अगले दिन वो ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है। यह सुनकर उसकी दोस्त उसे डांटती है और उसे ऐसी चीजों से दूर रहने को कहती है। पर मेलिसा को इन सब से काफी खुशी मिली थी और वह साइट पर अपना अकाउंट ओपन करती है ताकि वो अपनी बातें सबके साथ शेयर कर सके। एक दिन स्कूल में उन्हें साइंस म्यूजियम में ले जाया जाता है। जब वो वहां बैठी होती है तभी उसके पास एक आदमी आकर बैठता है जो उसी म्यूजियम में काम करता था। अब यहाँ मेलिसा उसके साथ टपाटप करती है। मेलिसा अपनी सारी प्राइवेट बातें अपनी बुक में लिखती थी। जब एक दिन वह स्कूल जाती है तब वह देखती है कि उसकी प्राइवेट बुक्स पढ़ रहे थे। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसकी फ्रेंड को बहुत डांटती है। जब वह घर जाती है तब वह देखती है कि उसकी ग्रैंडमदर को अपना जीवन साथी मिल गया है। ये देखकर उसे भी अंदर ही अंदर ऐसा फील होता है कि काश उसे भी कोई ऐसा मिले जो उसे बहुत प्यार करे। अगले दिन स्कूल के बाद जब मेलिसा घर जा रही थी तभी पीछे से उसकी फ्रेंड आती है और उसे उस चीज के लिए माफी मांगती है, पर मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है। वहीं पास ही एक लड़का मेलिसा को देख रहा था। उसका नाम मार्क था और वह मेलिसा को बहुत पसंद करता था, पर मेलिसा ने उसे कभी ज्यादा भाव नहीं दिया। मार्क से बात करने के लिए उसके पास आता है, पर तभी मेलिसा को डेनियल के फ्रेंड का कॉल आता है और वह उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब मेलिसा उससे मिलने जाती है तब वह उसे एक बंकर में ले जाता है। पहले तो मेलिसा मना कर देती है, पर वह उसे किसी तरह से मना लेता है। वह उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बंकर के अंदर ले जाता है जहां और भी लड़के थे। वह सभी मेलिसा को किस करने लगते हैं। मेलिसा भी उन्हें मना नहीं करती और सबके साथ एक के बाद एक इंटीमेट होती है। ये सभी वही लड़के थे जो उस दिन डेनियल के स्विमिंग पूल में थे। जब वह स्कूल जाती है तब सभी स्टूडेंट उसे ही देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर मेलिसा अंदर ही अंदर सोचती है कि जो उसने किया है उसे उस बात का कोई पछतावा नहीं है और वही सही है। एक दिन मेलिसा की मॉम मेलिसा के कमरे में जाती है जहां वह उसकी डायरी पढ़ लेती है और इसके बाद वह मेलिसा के बारे में सब कुछ जान गई थी। वह मेलिसा को कॉल करती है पर वह कॉल नहीं उठा रही थी। दरअसल वह एक आदमी के घर गई हुई थी। मेलिसा की मॉम ये बात मेलिसा की ग्रैंडमदर को बतानी चाहती है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर उसे बहुत हर्ट होता है। जब मेलिसा वापस आती है तब उसकी मॉम उसे उस डायरी के बारे में पूछती है। तब मेलिसा कहती है कि हाँ, ये सब सच है। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत हर्ट होता है। उसे पछतावा हो रहा था कि वह उसका ख्याल नहीं रख पाई। वह उससे माफी भी मांगी है। तो वहीं दूसरी तरफ मेलिसा को भी अब गिल्टी फील होता है। कुछ टाइम बाद जब वह स्कूल जाती है तब वह देखती है कि डेनियल अपनी दोस्त से लड़ रहा था, क्योंकि उसी की वजह से मेलिसा सभी लड़कों के साथ इंटीमेट हुई थी। तभी डेनियल मेलिसा को देख लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर अब मेलिसा उसे जरा भी भाव नहीं देती। एड में हम देखते हैं कि मेलिसा की लाइफ अब चेंज हो गई थी। वह अपनी मॉम के साथ बहुत खुश थी और अपनी लाइफ को जी रही थी। और यहाँ ये मूवी एड हो जाती है। माय गॉड, ये क्या थी मूवी। मतलब आई डोंट नो रियल लाइफ में कोई ऐसे एग्जिस्ट करता होगा भी या नहीं, बट ये बड़ा खतरनाक था। मतलब ये वो बंकर वाली चीज जो बोली ना, वो बड़ी खतरनाक थी। सो दैट्स द रीजन यू नो, मतलब है ना, एक अलग वे में अगर हम देखेंगे, दैट्स द रीजन यू नो पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता क्यों प्यारा अच्छा होना चाहिए एंड क्यों एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आज के टाइम पे। बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से स्ट्रेस के थ्रू जा रहे, क्या जा रहे, क्या नहीं। कभी कभी हमने देखा कि कॉलेजेस में लोग चिढ़ाते हैं इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये नहीं बोले, बिकॉज इसको इस तरीके से देखा जाता है कि अगर नहीं है तो ये पागल है, कैसी है ये लड़की करके। उल्टा मतलब जो अच्छी चीज है उसको इस तरीके से देखा जाता है आजकल सोसाइटी में कि जैसे कि
इसको कौन भाव देगा, ये क्या ही है क्या ही नहीं है, या जो कुछ भी ऐसे टाइप का देखा जाता है। सो दैट्स द रीजन ये सोसाइटी जो नेगेटिव होते ना, ये कुछ लोगों पे इस तरीके से असर कर जाते हैं कि वो लोग अलग ही रास्ता पकड़ लेते हैं। जैसे कि मेलिसा को बीच में ही मनीषा बोल दिया था, जैसे कि इसने पकड़ लिया, तो बट थैंक गॉड शी इज ऑन अ वे अगेन। नहीं तो ये जो बाहर चीजें होती है ना इंडिया में इतना, मतलब ठीक है, मुझे इंडिया में भी होता है क्या, नहीं मुझे नहीं लगता, बट होता होगा, कम काउंट में होता होगा अगर होता भी होगा तो, बट ऐसे ये चीजें बाहर बहुत ज्यादा होती है। ओह, सो आई थिंक पेरेंट एंड बच्चों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, सो दैट वो गाइड कर सके प्रॉपरली, बिकॉज उनसे बड़ा गाइड कोई हो ही नहीं सकता। तो ये मेरा रिएक्शन, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियाले, बाय।